दिल्ली में एमसीडी उपचुनावों के नतीजे के बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के दफ्तर में जश्न। 13 में से 5 पर आप का कब्जा। कांग्रेस के हिस्से में 4, बीजेपी के खाते में गए 3 वोट। पिछले साल दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का नहीं खुला था खाता। एमसीडी उपचुनाव में मिली कामयाबी से पार्टी गदगद, जश्न में डूबे कार्यकर्ता। नतीजे के बाद केजरीवाल के घर के बाहर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। ढोल नगाड़ों के साथ झूमे कार्यकर्ता। यूपी के शाहजहांपुर में डीएम के तबादले का भारी विरोध। डीएम विजय किरण आनंद को हटाने के खिलाफ शहर में लोगों ने लगाया जाम। वायुसेना अध्यक्ष अरूप रहा ने रचा इतिहास। बेंगलुरु में स्वदेशी तकनीक से विकसित लड़ाकू विमान तेजस में भरी उड़ान। बाड़मेर में राशन नहीं मिलने से नाराज महिलाओं का एडीएम दफ्तर में हंगामा। राशन डीलरों पर गेहूं हड़पने का लगाया आरोप। झांसी में जमीन पर मालिकाना अधिकार को लेकर किसानों का डीएम दफ्तर पर हंगामा। पुलिस के साथ झड़प के बाद कई लोग गिरफ्तार किए गए। लखीमपुर खीरी में रेप पीड़ित लड़की ने सीजेएम अदालत के सामने पानी की टंकी पर चढ़कर की आत्मदाह की कोशिश। पुलिस पर आरोपियों को बचाने का लगाया आरोप। दिल्ली के गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन के पास ओवरब्रिज पर 2 दिन के नवजात बच्ची को छोड़कर फरार हुए माता पिता। पूरी वारदात सीसीटीवी में हुई कैद। धौलपुर में 35 फीट गहरे बोरिंग में गिरा गाय का बछड़ा। 12 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सुरक्षित बाहर निकाला गया। मुजफ्फरनगर में हैवान बना पिता। नाबालिग बेटी से 4 महीनों तक करता रहा बलात्कार। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने किया पिता को गिरफ्तार। कानपुर में गंगा में नहाने गई 2 सगी बहनें नदी में डूबी। मंत्री की सेवा में लगे होने का हवाला देकर कई घंटे बाद मौके पर पहुंची पुलिस। दोनों बच्चियों के शव हुए बरामद। मैनपुरी में जमीन विवाद में भतीजों ने मिलकर चाचा की हत्या की। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। आगरा में एक युवक को बदमाशों ने सरेआम किया अगवा। घर वालों से फोन पर मांगी 5 करोड़ रुपए की फिरौती। औरैया में बैंक में रुपए जमा कराने जा रहे LIC के मैनेजर से 9 लाख रुपए की लूट। गार्ड से बंदूक भी लूट कर फरार हुए लुटेरे। मथुरा में यौन शोषण और उत्पीड़न की घटना को लेकर महिलाओं का सीएमओ दफ्तर पर हंगामा। प्रभारी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग। फतेहपुर में रेप की शिकार विधवा इंसाफ के लिए थानों का लगा रही हैं चक्कर। पति की मौत के बाद देवर ने बनाया था अपनी हवस का शिकार। सास ससुर ने भी नहीं दिया साथ। गोंडा के एकमा गांव में आग में 15 घर जलकर हुए स्वाहा। एक भैंस की झुलसकर मौत। हापुड़ में रेलवे फाटक क्रॉस करते वक्त हाई वोल्टेज तार की चपेट में आकर युवक की मौत। घटना के बाद लोगों में जबरदस्त गुस्सा। लखीमपुर खीरी में जानवरों के लिए चारा लेने गए शख्स पर मगरमच्छ ने बोला हमला। स्थानीय लोगों ने जान पर खेलकर शख्स को बचाया। लदे ट्रक में लगी भीषण आग। बिजनौर में बीएसपी की रैली में दलित समुदाय के लोगों का हंगामा। विधायक तस्लीम अहमद के खिलाफ जमकर नारेबाजी। हरदोई में 9 साल के बेटे के लापता होने से परेशान मां ने डीएम दफ्तर पर किया हंगामा। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुई बेहोश। बलिया के इशरतगंज मोहल्ले में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। पुलिस ने 31 महिलाओं समेत 39 लोगों को किया गिरफ्तार। हरदोई में सड़क पर राहगीरों को लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने 3 लुटेरों को किया गिरफ्तार। बाद में शौच के लिए घर से निकली 13 साल की लड़की से रेप के बाद हत्या। आरोपी दरिंदों का अभी तक नहीं मिला कोई भी सुराग। हाथरस में एक महिला ने 13 साल की भांजी को जिंदा जलाया। 6 साल से अपने मामा के घर रह रही थी मासूम। हमीरपुर में फसल बर्बादी के बाद 3 किसानों ने की आत्महत्या। हड़कंप मचा, घरों में पसरा मातम। कानपुर में पानी की कमी के बीच कांग्रेस ने बीजेपी के सांसद मुरली मनोहर जोशी के लापता होने के लगाए पोस्टर। जोशी को ढूंढने वाले को 1 घड़ा पानी इनाम में देने का किया वादा। अमर सिंह पर बरसी मुलायम की कृपा। राज्यसभा टिकट के साथ समाजवादी पार्टी में वापसी। बेनी प्रसाद वर्मा, रेवती रमन समेत 7 उम्मीदवारों के नामों का आह्वान। समस्तीपुर में ऑटो पर पलटा ट्रक। हादसे में 4 लोगों की मौके पर मौत। गुस्साए लोगों ने लगाया जाम।
आरा में एक होटल में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। छापे के दौरान पुलिस ने 10 जोड़ों को आपत्तिजनक स्थिति में गिरफ्तार किया। गया में आर्थिक तंगी की वजह से 20 साल की लड़की ने 70 साल के बुजुर्ग से की शादी देखने लोगों की भीड़ उमड़ी। सीवान में पत्रकार की हत्या के बाद एनडीए नेताओं से राज्यपाल ने इन लोगों से मुलाकात की। शहाबुद्दीन को सीवान जेल से भागलपुर और किसी दूसरी जेल में शिफ्ट करने की राज्यपाल से की गई मांग। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पटना में निर्माणाधीन विधानसभा के लिए नए भवन का किया निरीक्षण। 362 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रहा है ये भवन। गया रोड रेज केस में फरार चल रही एमएलसी मनोरमा देवी ने अदालत ने किया सरेंडर। अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। चतरा में पत्रकार अखिलेश प्रताप सिंह की हत्या में नक्सलियों का हाथ। पुलिस ने किया खुलासा, 3 गिरफ्तार। गढ़वा में फैक्ट्री बंद होने से नाराज सैकड़ों मजदूरों का प्रदर्शन। फैक्ट्री नहीं खुलने पर आत्मदाह की दी धमकी। जमशेदपुर से सटे दलमा के जंगलों में आदिवासियों ने मनाया पारंपरिक सेंद्रा उत्सव। सालों से शिकार करने की यह परंपरा। जामताड़ा में लोगों से ठगी करने वाली 2 जालसाज पुलिस की गिरफ्त में। साइबर क्राइम टीम ने इन दोनों लोगों को किया गिरफ्तार। धौलपुर के परोआ गांव में आग में 4 घर जलकर हुए खाक। भीषण आग में एक मवेशी की मौत, लाखों का सामान भी हुआ स्वाहा। कोटपतली में बेकाबू ट्रॉले ने बुजुर्ग को कुचला। हादसे में बुजुर्ग की मौके पर ही मौत। 2008 में अहमदाबाद में हुए सीरियल ब्लास्ट के मामले में राजस्थान एटीएस ने सिविक कार्यकर्ता इमरान को किया गिरफ्तार। भीलवाड़ा से हुई है इमरान की गिरफ्तारी। धौलपुर में एक युवक पर हत्या पर लोगों का भड़क गया गुस्सा। पुलिस के अनुसार लड़की से छेड़खानी पर दोस्तों ने ही कर दी हत्या। 2 हुए गिरफ्तार। सवाई माधोपुर में हाईवे पर गाड़ियों में लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने 5 को किया गिरफ्तार। अलवर में रेडीमेड कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग। आग में लाखों का सामान जलकर खाक। चुरू में एक होटल पर पुलिस का छापा। आईपीएल मैच पर करोड़ों का सट्टा लगा रहे 5 लोग गिरफ्तार। अलवर में एक कांस्टेबल पर हुए हमले में 2 गिरफ्तार। बाइक चोरी के आरोपी को पकड़ने के दौरान बदमाश ने मार दिया था चाकू। नागौर में 12वीं के नतीजे आने के बाद मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आने पर छात्र ने की आत्महत्या। सुसाइड नोट में घर वालों को लिखा, आपके सपनों को पूरा नहीं कर पाया। भरतपुर में इंटर स्टेट पुलिस खेल प्रतियोगिता का आयोजन। मथुरा और आगरा समेत कई जिलों की टीमों ने लिया हिस्सा। अनूपपुर में बियर के प्लांट में बॉयलर फटने से एक इंजीनियर समेत 3 लोगों की मौत। 2 दर्जन से ज्यादा कर्मचारी हुए घायल। मंदसौर में 10वीं में फेल होने से दुखी छात्रा ने पुल से लगा दी छलांग। बुरी तरह घायल लड़की अस्पताल में भर्ती। खरगोन में शिवसेना के नेता पर हमले के विरोध में बुलाए गए बंद के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प। लोगों ने की पुलिस पर पत्थरबाजी। मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने की अटकलों के बीच गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने इंदौर में संत भय्यू जी महाराज से की मुलाकात। बाद में उज्जैन के लिए हुई रवाना। सिंहस्थ कुंभ मेले में डुबकी लगाने की मांग को लेकर भोपाल में अनशन पर बैठी साध्वी प्रज्ञा। 24 घंटे से साध्वी प्रज्ञा का सत्याग्रह है जारी। रायपुर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री और उनके सांसद बेटे अभिषेक सिंह के खिलाफ पुलिस में शिकायत की। काला धन विदेश भेजने का लगाया आरोप। महासमुंद में शराब पीने से रोकने पर कलयुगी बेटे ने पिता की हत्या की। लोहे की रॉड से पीट कर मार डाला। छत्तीसगढ़ सरकार ने सीपीआई माओवादी समेत कई नक्सली संगठनों पर 1 साल का बैन लगाया। आदिवासी किसान मजदूर संघ भी शामिल। बस्तर में विशाखापट्टनम जाने वाली ट्रेन अगले आदेश तक के लिए रद्द। नक्सलियों के उत्पात को देखते हुए लिया गया फैसला। राजनंदगांव में किसानों की शिकायत के बाद जागा प्रशासन। फर्जी दस्तावेज के जरिए जंगल बेचने पर जांच के दिए आदेश। लुधियाना में कपड़ा फैक्ट्री में लगी भीषण आग। भयानक आग से 30 मंजिल की गिरी छत। किसी के घायल होने की खबर नहीं। संगरूर में दुकान में खरीदारी करने गए युवक की कार चंद सेकंड में चोरी। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। बठिंडा में कर्ज से परेशान एक किसान ने की आत्महत्या। 5 एकड़ जमीन के मालिक पर था 12 लाख रुपए का ऋण।
फरीदकोट में गैंगस्टर देविंदर देवा हत्याकांड की पुलिस ने सुलझा ली गुत्थी। पुलिस के अनुसार जेल में बंद काका नेपाली के इशारे पर हुई हत्या। हरियाणा में 5वीं के पाठ्यक्रम से जाट नेताओं की जीवनी हटाने का विरोध। रोहतक में प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का पुतला फूंका। बेंगलुरु में दिखा रफ्तार और नशे का कॉकटेल। बीएमडब्ल्यू में सवार एक कंपनी के सीनियर अधिकारी ने ऑटो को मारी टक्कर, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे पर कंटेनर पलटने से लगा भारी जाम, रेंगती हुई नजर आईं गाड़ियां। बिलासपुर में लूट की योजना बनाते 5 बदमाश गिरफ्तार। बिल्हा में ब्रांच मैनेजर से 8 लाख रुपए की लूट में इसी गिरोह का हाथ था। रोहतक में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में आग से मची अफरा तफरी। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर मुश्किल से पाया काबू। इम्फाल में भारत म्यांमार सीमा के पास बम धमाका, धमाके में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। दिल्ली के करोल बाग में 4 मंजिला इमारत में आग से अफरा तफरी। दमकल की 5 गाड़ियों ने कड़ी मेहनत के बाद बुझाई आग। दिल्ली के जामिया नगर में एनडीएमसी में तैनात लॉ ऑफिसर को बदमाशों ने उनके घर के पास गोली मारी। अस्पताल पहुंचते ही तोड़ा दम। दिल्ली में चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन पर एक युवक ने ट्रेन के आगे लगा दी छलांग। अस्पताल में भर्ती शख्स की स्थिति है गंभीर। दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा की फिर से खुल गई पोल। आनंद पर्वत में छेड़खानी का विरोध करने पर लड़की और उसके परिजनों को मारा पीटा गया। पूरी वारदात सीसीटीवी में हुई कैद। दिल्ली के रनहौला इलाके में 12वीं के छात्र का झाड़ियों में खून से लथपथ मिला शव। दोस्त ने जन्मदिन की पार्टी पर बुलाया था। दिल्ली की अमर कॉलोनी में 23 साल की युवती पर बियर की बोतल से हमला। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। नोएडा में सिलिकॉन सिटी में 14 घंटे से बिजली नहीं होने पर लोगों का भड़का गुस्सा। यूपी के जालौन में हाईवे पर स्विफ्ट कार और टैंकर में भिड़ंत। हादसे में 4 लोगों की मौत, 2 घायल। बिहार के बेगूसराय में शटर तोड़ मोबाइल में घुसे चोर, लैपटॉप और 10 मोबाइल लेकर फरार। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। पंजाब के बटाला में युवक की मौत पर प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर हुए हमले के मामले में 29 लोगों के खिलाफ मामला। एएसआई की पिटाई कर लोगों ने खंबे से बांध दिया था। पश्चिम बंगाल में एग्जिट पोल के नतीजों के बाद वर्धमान में सीपीएम और तृणमूल समर्थकों में हिंसक झड़प, बमबारी में कई लोग हुए घायल। वर्धमान में 12वीं की परीक्षा में फेल होने पर एक छात्र ने की आत्महत्या। घर वालों से कहा रिजल्ट आने के बाद से तनाव में था। दक्षिण दिनाजपुर में एक शख्स के पास से 15 लाख रुपए का सोना बरामद। बीएसएफ ने किया ऐसे गिरफ्तार। सिलीगुड़ी में बीएड के छात्रों ने फीस बढ़ोतरी के खिलाफ मोर्चा खोला। सड़क पर उतरकर जमकर छात्रों ने की नारेबाजी। डॉक्टर हर्षवर्धन ने दुर्गापुर का किया दौरा। सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट में मोदी के मेक इन इंडिया मिशन पर की चर्चा। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई शहरों में गर्मी ने ढाया सितम। दिल्ली में पारा 45 के पार। हरियाणा के हिसार में भीषण गर्मी और लू की तपस, 45 डिग्री पहुंचा तापमान। प्रशासन ने लोगों को सावधानी बरतने की दी है सलाह। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में भीषण गर्मी का है प्रकोप। बांदा में 46.8 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया तापमान। लखनऊ में पारा 44 डिग्री। बुंदेलखंड में भी कई जगहों पर भीषण गर्मी पड़ रही है। झांसी में 47 डिग्री तक पहुंच चुका है तापमान। गुजरात में भीषण गर्मी से अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। अहमदाबाद में 45 डिग्री तक पहुंचा तापमान। पंजाब में भी कई शहरों में भीषण गर्मी। लुधियाना में 42 डिग्री के पार पहुंचा पारा। पटियाला में 41.2 डिग्री सेल्सियस तापमान। उत्तराखंड में भीषण गर्मी के चलते सरकार ने स्कूल कॉलेजेस में छुट्टी के दिया आदेश। जुलाई के पहले हफ्ते तक बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज। बीकानेर के इलाकों में भीषण जल संकट, नहर और तालाब सूखने से लोगों पर भारी मुसीबत। तमिलनाडु में चेन्नई समेत कई जगहों पर जोरदार बारिश। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में भारी बारिश की जताई है संभावना। केरल में भी त्रिवेंद्रम समेत कई जगहों पर जमकर बरसे बादल। मौसम हुआ सुहाना। मुंबई में एक एनजीओ की अनोखी मुहिम। एक हर घर से 1-1 लीटर पानी इकट्ठा कर सूखाग्रस्त बीड़ और लातूर तक पहुंचाने का उठाया जिम्मा। जयपुर में 12 साल के बच्चे आभास शर्मा का कमाल। 12वीं की परीक्षा
पास करके सभी को चौंका दिया। अजमेर में 12वीं की परीक्षा में लड़कियों ने लड़कों को पीछे छोड़ा। कृतिका शेखावत ने कॉमर्स में दूसरा स्थान हासिल किया। फर्रुखाबाद में रिटायर्ड टीचर्स ने संग्रहालय में मुगल काल से लेकर तमाम चीजें इकट्ठा की। देहरादून में एरा यूनिवर्सिटी के छात्रों शिक्षकों का कमाल, 161 फीट लंबी बर्फी बनाई।